सत्ता और सियासत के खेल में कब किसी माफिया को माननीय बना दिया जाए, यह कोई नहीं जानता है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के बारे में। हम हैं बागी राजकुमार, अदावत उसकी राजवाड़े वाली, अदावत और बगावत उसके राजपूत घराने के खून में। लोकतंत्र के सबसे मजबूत घराने की करते हैं बात और फिर करेंगे हम पड़ताल। आज भी एक ऐसा किला, एक ऐसी कोठी जहां आज भी दरबार लगता है। राजशाही खत्म हो गई तो क्या हुआ, यह तो वही होता है जो किला कहता है। यह एक राजा भी है, यह एक राजा भी है और हुक्म राजकुमार का ही चलता है। अगर किसी ने हुक्म दुलानी कर दी तो अंजाम ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं यह किला ही कोर्ट है, वही जज और वही वकील और उसकी ही दलील सुनी जाती है। यह जिसको भी न्याय चाहिए वह यही अर्जी लगाता है। प्रतापगढ़ कभी राजे रजवाड़े सियासत का गढ़ रहा है। यह भी मिट्टी, यहाँ की मिट्टी और माहौल और मिजाज के मूल में ही अक्कड़पन और मनमाने का राज रहा है। कोई कितना भी दावा कर ले कि देश से राजशाही खत्म हो गई, लेकिन यहाँ के एक हिस्से में अब भी एक राजकुमार का राज चलता है। कहते हैं यहाँ उसकी मर्जी के बिना ना तो पट्टा डोलता है और ना ही सत्ता हिलती है। और अगर और मगर किया तो मगरमच्छ नहीं छोड़ेंगे। हालांकि यह कितना सच है यह तो वही जाने जिसके ऊपर इसका इल्जाम है। कुंडा के गुंडा लोग भी राजा भैया को कहते हैं, लेकिन कुछ लोग राजा भैया को गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। वह राजा भैया जो मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी रहे, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के भी करीबी है। लेकिन बसपा सरकार में राजा भैया के ऊपर खूब शिकंजा कसा गया, लेकिन राजा भैया ने खूब सुर्खियां भी बटोरी। कहा जाता था कि राजा भैया के तालाब को सुखाकर मायावती ने उनके मगरमच्छों को भी मरवा दिया और राजा भैया को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन वह राजा भैया का कद भारतीय राजनीति में पहले से ही बड़ा था। राजा भैया के दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे उत्तराखंड सरकार में। राजा भैया के परिवार के लोग राजशाही को बहुत अच्छे से चलाना जानते थे। राजा भैया कुंडा में राजनीति में आने के बाद 5 बार वो निर्दल विधायक रहे। राजा भैया अब अपनी पार्टी का गठन कर दिए हैं, जनसत्ता दल के नाम से उनकी पार्टी है। वर्तमान में राजा भैया सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी ट्विटर पर, कभी मैसेज पर, कभी टीवी पर, कभी रेडियो पर, कभी सोशल मीडिया पर। राजा भैया के एक एक बयान खूब सुर्खियां बटोरते हैं। वैसे तो राजा भैया अपने बातों से, अपने मिजाजों से और अपने वक्तव्यों से लोगों का दिल जीतते रहते हैं। अगर उनके विचार को कोई सुनेगा तो राजा भैया को माफिया नहीं, लोग संरक्षक कहने लगेंगे। राजा भैया LLB किए हैं, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है। राजा भैया रियासत और सियासत को कैसे चलाना है इसकी बड़ी अच्छी तालमेल उनके पास है। राजा भैया के पास अच्छा राजनीतिक अनुभव और एक अच्छे राजनेता की पहचान भी उनके अंदर है। राजा भैया के ऊपर इस समय कई इल्जाम लग भी रहे हैं, लेकिन राजा भैया आज कुछ दिन पहले अपने समर्थकों के सामने आकर उन्होंने ऐलान कर दिया, आपको जिसको भी वोट देना है दीजिए, आप लोग आजाद हैं। राजा भैया की मुलाकात वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह से होने के बाद यह बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी लोकसभा के भी उनसे मिलने गए और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी मिलने गए, लेकिन राजा भैया किसका समर्थन करेंगे वो अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। वह राजा भैया आज क्षत्रिय समाज के बड़े कद्दावर नेता से उनकी मुलाकात हुई है, जो उनके घर खुद आए थे। और यह मुलाकात तब हुई जब क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है। वैसे तो देखा जाए बृजभूषण शरण सिंह भी योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने से मना कर रहे हैं, वह मोदी जी को ही अपना नेता मानते हैं। यही तक नहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने AK शर्मा को मुख्यमंत्री से संबोधन भी कर दिया मंच में। वैसे तो अपने बयानों से वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या राजा भैया अगर एक ऐलान कर दे तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? क्या राजा भैया अगर एक ऐलान कर दे तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? उनका समर्थन, उनका जन सहयोग
अगर किसी एक दल को मिले तो क्या वह दल प्रतापगढ़ में भारी पड़ सकता है? लोगों के सवाल का जवाब हम खुद राजा भैया के बयानों से जानेंगे। राजा भैया कहते हैं कि हम अगर किसी को अधिकार देते हैं कहीं पर मतदान देने का, और हम कहते हैं कि आप यहां पर मतदान करिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके हर सुख दुख में हम खड़े रहे। राजा भैया ये भी कहते हैं विकास तो करना ही है, लेकिन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी है। राजा भैया से जब पत्रकार ने पूछा, क्या राजा भैया आपको नहीं लगता है कोई भी लोकसभा प्रत्याशी जिसको आप समर्थन करें वह जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख को समझे? राजा भैया ने कहा इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। जो गारंटी लेना है मैं खुद अपने आप ले सकता हूं। मैं जो कुछ हूं वो मैं कर सकता हूं। राजा भैया इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्हें कभी अखिलेश यादव उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कभी भाजपा के कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी प्रतापगढ़ के आसपास के कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं। वहीं गुलशन यादव जो राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो भी ट्विटर पर लिख दिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कुछ यादव समाज के लोग भी लिखने लगे कि इससे कहीं ना कहीं मतदाताओं का मन फेरबदल हो सकता है और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, और गुलशन कुमार को ऐसा पोस्ट नहीं करना चाहिए। खैर, राजा भैया की अगर देखा जाए तो कोई बाहरी प्रत्याशी उनके सामने खड़ा होता है, आसपास के लोग राजा भैया का सम्मान करते हैं, उनके सामने खड़ा भी नहीं होते हैं। राजा भैया वैसे तो प्रतापगढ़ में एक दौर ऐसा था, वहां की से ताल्लुक रखने वाला हर व्यक्ति अपने आप को ही माफिया समझता था, लेकिन राजा भैया ने लोगों को व्यापार की दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ने का खूब अवसर दिया और राजनीति में एक ऐसा मजबूत स्तंभ खड़ा किया कि जब भी कोई चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा, राजा भैया हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लोगों की निगाह पहले राजा भैया, मुख्तार अंसारी और साथ ही साथ धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम बड़े राजनेता, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वर्तमान के प्रत्याशी अफजाल अंसारी, वो भी कई बार राजा भैया का तारीफ कर चुके हैं, और इसके पहले आजम खां जो समाजवादी पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता है, अतीक अहमद, ऐसे लोग भी राजा भैया के बारे में भी बहुत कुछ कहे। खैर, राजा भैया 2024 लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन देंगे? अगर आप प्रतापगढ़ की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए।